हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। लेकिन आज जो मैं पॉइंट पर बात करने आया हूँ, आज वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। वो है आपके पास में एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, क्योंकि अभी आपको पता है आरआरबी एएलपी का ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है। और आरआरपी एएलपी के अंदर जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट पेपर देने गए, उन्होंने किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस की है वहां पर, वो सारी प्रॉब्लम पहले आपको पता होनी चाहिए। ताकि क्या होगा कि अगर आपके साथ में भी ऐसा हो पाए तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा ही बताया है कि सर वहां पर जो है 15 मिनट हमारे ऐसे ही वेस्ट हो गए। किन कारणों की वजह से वेस्ट हुए वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको जरूर देखना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखो कौन कौन से पॉइंट थे जिस पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कि सर हम वहां पर जो माउस है, वो माउस इतना खराब था कि अगर हम 3 से 4 बार जब क्लिक कर रहे थे, ऑप्शन में होता है ना कि जैसे मान लो अपन ने ऑप्शन टिक कर दिया, ए टिक कर गया, हमें पता लगा कि चलो हम ए टिक कर चुके हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, पता लग रहा है कि वो जो माउस है वो क्लिक भी नहीं कर पा रहा है। 3 से 4 बार जब वो क्लिक कर रहे हैं तब जाकर ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम, ये पर्सनली मेरे पास में भी मैसेज आए थे स्टूडेंट के कि सर मैंने जो 3 से 4 बार जब क्लिक किया तब जाकर आंसर जो है वहां पर टिक हो रहा है। और ऐसा किस किस के साथ में हुआ है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के अंदर। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि माउस प्रॉपर नहीं चल रहा था। होता है ना कि आपके पास में देखो, एक माउस में भी एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। आपके पास में कि माउस स्पीड से, आपके जैसे आपका लैपटॉप होगा तो उस माउस की जो स्पीड है, कर्सर की जो स्पीड है, आप बढ़ा सकते हो सेटिंग चेंज करके। अब यहां पर ये कि आपका जो हाथ में एडजस्ट है माउस की स्पीड वो अलग है, वहां पर माउस की स्पीड अलग है, और ऊपर से स्पीड जो है वो इतनी स्लो है कि आपके पास उसको मूव करवाने में, ऑप्शन तक ले जाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो देखो आप सभी को सेटिंग चेंज करना आता है, लैपटॉप में भी आप सेटिंग चेंज कर पाते हो माउस की स्पीड की। तो एक बार अगर आप एग्जाम हॉल में जो है, अगर आपको पता है, ये भी सबसे पहले आप ये काम कब कर पाओगे, जब आप एग्जाम सेंटर पर पहले पहुंचोगे। क्योंकि अगर मान लो आप, होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, फिर उसको ऑन द टाइम पहुंचते हैं, फिर वहां पर उनको चांस टाइम ही नहीं मिलता इन सभी चीजों को चेंज करने का। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको एग्जाम सेंटर पर सबसे पहले पहुंचना है, वहां पर कम से कम आधा पौन घंटा पहले पहुंच जाए। सबसे पहले आप लाइन में लगे, क्योंकि पता लगा कि एक और दिक्कत ये हो रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बता रहे थे कि बोले सर हमें आधे आधे घंटे में लाइन में लगना पड़ रहा था एग्जाम हॉल में एंटर करने के लिए। अब आधे से 1 घंटे, अगर मान लो आप खुद सोच के देखो कि यार आप एग्जाम देने जा रहे हो, पूरे साल भर मेहनत किए, एग्जाम से पहले आप 1 घंटे तक लाइन में खड़े हो वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर जाने के लिए। अगर आप लाइन में खड़े हो तो आपको पता है आधा तो आपका वहीं दिमाग खराब हो जाएगा, आप आधा ऊपर से आपके पास में जो गर्मी, थकान वहीं पर आ जाएगी। तो इन सभी चीजों से बचना है तो सबसे पहले क्या काम करो, आप 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, ताकि आप सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो है आप क्या करोगे, आप एग्जाम हॉल के अंदर जा पाओ। क्योंकि लास्ट में ये जो लाइन लगती है ना, वो लास्ट मोमेंट पर लगती है, लास्ट मोमेंट पर लगती है, स्टार्टिंग में लाइन नहीं लगती। स्टार्टिंग के आप जो है जल्दी चले जाओगे तो क्या होगा, आप वहां पर एग्जाम हॉल में पहले एंटर कर पाओगे। एग्जाम हॉल पे एंटर करने के बाद में सबसे पहले कंप्यूटर पर बैठने के बाद में अपने जो कीबोर्ड, जो माउस है, कीबोर्ड है, उसको प्रॉपर चेक कर लें एक बार बटन बटन दबाकर कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी स्पीड कम है या फिर आपके पास में क्लिक नहीं हो रहा है, तो जो भी आपके पास में एग्जाम सेंटर पर आपका जो मैनेज करने वाला पर्सन है, आप उसको ये प्रॉब्लम पहले से बता दें कि सर ये माउस प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसको चेंज करवा दीजिए, इसको ठीक करवा दीजिए। तो क्या होगा कि वो चीजें आपके पास में बाद में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो मतलब अगर मान लो आपने ऐसा किया, ऐसी प्रॉब्लम आपके पास में आई, माउस प्रॉपर क्लिक नहीं कर पा रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या है, फिर आप उसको बुलाओगे सही करने के लिए, वो 2-5 मिनट आपका सही करने में ले लेगा, तो 5 मिनट आपके वहीं पर वेस्ट हो गए। तो यानी कि आपको पता है एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। अगर 5 मिनट अगर इस तरीके से चले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां पर एग्जाम में फाइट करना। इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आपको सबसे पहला काम करना है एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा काम क्या करना है, जाते से ही कीबोर्ड और माउस को प्रॉपर चेक कर लेना है कि प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं। वो चीजों को भी आपको जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में फेस हुई है। एक और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम की होता क्या है कि हम एग्जाम सेंटर पर जब लेट पहुंचते हैं, आपको होता है ना बायोमेट्रिक भी करना पड़ेगा, आपके जो कार्ड है उस पर सिग्नेचर भी करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन जो भी करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, लेट पहुंचोगे, मान लो एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब आप लेट पहुंचे हो, तो वहां पर क्या होगा, जल्दी से आप अंदर चले जाओगे, आपका जो बायोमेट्रिक वेरी, बहुत सारे सेंटर पर ऐसा हुआ है कि एग्जाम हॉल में पहले बिठा दिया गया, बायोमेट्रिक बाद में करवाया जा रहा है, बीच में एग्जाम एग्जाम चल रहा है उसके बीच में जाकर। तो देखो एग्जाम के बीच में अगर कोई आकर अगर आपके 2 मिनट या वहां पर बायोमेट्रिक करने में अगर आपको मान लो टाइम ले ले,
तो ये आपके लिए भी एक नुकसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जल्दी पहुंचोगे तो ये सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। आपका बायोमेट्रिक भी पहले हो चुका होगा, पहले आपके पास में जो है माउस हाउस कीबोर्ड सब कुछ आप पहले से चेक कर चुके होंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल पर सबसे पहले पहुंचना है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा भी हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा स्टूडेंट के साथ में नहीं हुआ है, इक्का दुक्का स्टूडेंट के साथ में हुआ है कि सर हमारा जो कंप्यूटर है वो चलते चलते देखो सर बंद हो गया। अब आपको सभी को पता है मशीनरी है, अब इतने सारे कंप्यूटर हैं, अगर हम एक लैपटॉप भी लेकर आते हैं तो कभी कभार हमारे लैपटॉप में भी खराबी आ जाती है। तो वहां पर अगर मान लो एग्जाम आपके पास में जो है आपका लैपटॉप या जो भी वहां पर डेस्कटॉप है कंप्यूटर है, अगर वो बंद हो जाता है तो जल्दी से जल्दी जो क्या करना है, वहां पर जो भी सेंटर पर जो भी आपके एग्जाम हॉल के अंदर उसको इन्फॉर्म करके उसको चालू करवाना है। लेकिन हाँ, आरआरबी ये भी बोलता है कि अगर मान लो आपका 15-20 मिनट आधा घंटा अगर वेस्ट हो गया, अगर मान लो किसी का कंप्यूटर आधे घंटे तक नहीं चला, तो फिर तो आपको पता है आधा घंटा तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो चुके हो। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो इस कंडीशन में आरआरबी ये बोलती है कि अगर किसी के साथ में अगर ऐसा हुआ है आधे घंटे 1 घंटे तक अगर मान लो आपका जो है वो कंप्यूटर नहीं चला है, तो आप हमें मेल कीजिए, और मेल अगर आप करेंगे तो हम डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, हम उसका री एग्जाम करवाएंगे। तो ये भी आपके पास में रहेगा, ठीक है, ये भी आपके पास में जो है फैसिलिटी है। तो आपको अगर ऐसा अगर आपके साथ में कहीं हो जाता है कि कंप्यूटर बंद हो जाता है, 15-20 मिनट आधा घंटा कंप्यूटर नहीं चलता है, जैसा कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ में हुआ है, तो आप एक आरआरबी को मेल कर सकते हैं पूरे वैलिड रीजंस के साथ में, तो डेफिनेटली आपकी जो है हेल्प की जाएगी। लेकिन अभी मेन चीजों का जो ध्यान रखना है वो मेन मेन पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। सबसे मेन पॉइंट क्या है ध्यान रखना, एक पॉइंट है आपके पास में कि सबसे पहले एग्जाम हॉल पर सेंटर पर सबसे पहले पहुंचना है। दूसरा, बायोमेट्रिक जो है वो सब पहले ही काम करवा देने। उसके बाद में माउस कीबोर्ड और इन सभी चीज़ों को चेक जरूर कर लेना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका हैंग तो नहीं कर रहा है कहीं न कहीं। तो थोड़ा वो आप पहले जाओगे तभी 5-10 मिनट पहले आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अब ये जो आने वाले टाइम है 15-20 दिन जो बचे हुए हैं, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको प्रॉपर माउस चलाने की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, कीबोर्ड की प्रैक्टिस आपके पास में प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर वहां प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, आप जो है माउस को रन करवा पाओगे। या फिर आप जो है ये देख लीजिए कि आपने कितनी स्पीड पर अपना माउस सेट कर रखा है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आरआरबी एएलपी वाले स्टूडेंट ने जो प्रॉब्लम फेस की है। कुछ कुछ सेंटर पर तो ऐसा भी हुआ है देखो कि किसी किसी का एग्जाम आधा घंटा लेट ही स्टार्ट हुआ है, किसी सेंटर पर, किसी किसी सेंटर पर 1 घंटा लेट भी स्टार्ट हुआ है। लेकिन वो प्रॉब्लम फर्स्ट डे थी, क्योंकि फर्स्ट डे पहला एग्जाम था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। लेकिन उसके बाद में अब शायद आई थिंक मुझे सुनने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को बचने का एक ही उपाय है, थोड़ा जल्दी जाएं, ताकि वहां पर आपका किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर, एग्जाम शुरू होने के बाद में आपका किसी प्रकार से कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। बाकी 20 दिन जो बचे हुए हैं उसमें बेहतरीन तरीके से बिना टेंशन बस पढ़ाई कीजिए, और जो है एक सिलेक्शन है अपना पक्का कीजिए। क्योंकि आपको सभी को पता है कि यार बहुत साल बाद में जो है आरआरबी की वैकेंसी आई है, बट हाँ आगे आने वाले हर साल जो है वो आरआरबी की वैकेंसी आपकी आती रहेगी। यानी कि अब जो है आपको 5 साल 6 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा आने वाली वैकेंसी के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सेकंड अटेम्प्ट पर भी फोकस ना करें, आप सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट पर अगर आपको देना है उसी में आपको सिलेक्शन लेना है, इतनी आपकी मेहनत जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी मिलेंगे, अगर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।